नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपाल के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। इस अधिनियम में 20 धाराएँ थीं। उस समय जो इटली का लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री बने, क्लीमेंट एटली बने, उन्होंने यह घोषणा की थी कि 30 जून 1939 को हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन स्वतंत्रता 10 महीने पहले ही 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी थी। इसका कारण यह था, उस समय जो ब्रिटिश सरकार ने, एटली ने प्रधानमंत्री बनते ही भारत का वायसरॉय चेंज कर दिया था। उसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया था। लॉर्ड माउंटेन जो ब्रिटिश जो सेना देश होते थे, उसका सेना अध्यक्ष था। उस दिन जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया गया था 15 अगस्त को ही। उसकी दूसरी वर्षगांठ को मनाने के, कुछ इम्पोर्टेंट बनाने के उपलक्ष्य में ही 15 अगस्त 1947 को ही भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस अधिनियम के बारे में कुछ प्रावधान पढ़ेंगे हम। 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे तथा उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। मतलब जो 15 अगस्त दो अधिराज्य बन जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। जो उनको सरकार सत्ता सौंपेगी, कौन सा सौंपेगी? ब्रिटिश सरकार, जो इस समय जिन्हें हमारे देश को 100-200 वर्ष तक गुलाम करा था। सत्ता को उत्तरदायी दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। जो सत्ता की अधिकारी है वो दोनों के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। तो दोनों, भारत और पाकिस्तान जो मिलेगी, उनकी संविधान सभा को सत्ता की जिम्मेदारी सौंप दी गई। भारत तथा पाकिस्तान अधिराज्यों को एक एक गवर्नर जनरल होंगे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। जैसे मंत्रिमंडल भारत में कैबिनेट मंत्री, राज्य में विधायक जो करते हैं, उस समय उसी मंत्रिमंडल के हिसाब से उनकी नियुक्ति की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जो संविधान सभा है वह विधानमंडल के रूप में अपना कार्य करेगा। जब तक संविधान सभाएं का निर्माण नहीं कर लेती, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। तब तक वो कहाँ से? विधानमंडल के रूप में ही कार्य करेगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1947 की तरह ही जो भारत में मंत्री का एक पद था, उसको समाप्त कर दिया गया। उन्नीस के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, जब भारतीय संविधान जो 1947 का बनेगा, वो 1945 के भारत शासन अधिनियम के तरह ही बनेगा। जब तक भारत अपना कोई संविधान नहीं बना लेती, उसी के तरीके से काम काज, निर्माण सब वही बनेगा। तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। 1935 भारत शासन के अधिनियम ही शासन होगा, सिंपल ही बात। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया। जो देशी रियासतें होती थी, वो उस समय 93 थी, उन पे जो ब्रिटिश सरकार का जो मतलब हस्तक्षेप था, उन पे निरंकुश था, वो उनका जो हटा दिया गया। उनको भारत का या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने तथा अपने भावी संबंधों का निश्चय कराने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। मतलब वो फ्रीडम, स्वतंत्र रह सकते हैं, अपना काम सब, खाना पीना सब बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। मतलब जो ये हैं, असम है, पश्चिमी प्रांत है, पंजाब है, इनको छोड़कर शेष भारत को मिल गया था उस समय।
सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1937 के तहत होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत किया। जो सिलहट जब असम था उसने पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता था। थैंक्स फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का भारत शासन अधिनियम? कृपया अच्छा लगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहे। थैंक्स फ्रेंड।